Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that how seed plants are well adapted to the land conditions. So in this, इसमें हमें ये बताना है कि सीड प्लांट्स जो है वो लैंड कंडीशंस में कैसे इतने वेल अडेप्टेड है. तो इसमें सीड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन्हें ऐसा बनाती हैं कि वो लैंड कंडीशंस में बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं. फॉर द की कॉन्सेप्ट लेट अस फर्स्ट स्टडी कि सीड प्लांट्स होते क्या हैं. सो सबसे पहले होता क्या है, प्लांट से सीड प्रोड्यूस होता है और सीड से प्लांट प्रोड्यूस होता है. तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. ये दोनों आपस में एक साइकिल चलाते रहते हैं और सीड प्लांट्स वही होते हैं, द प्लांट्स विच बेयर सीड्स. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे प्लांट्स विच बेयर सीड्स, उन्हें कहा जाता है सीड प्लांट्स. तो अब सीड्स होता क्या है, सीड जो है अगर हम इसको कहें तो ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो कि दो गैमेट्स को फर्टिलाइज करने के बाद दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है. और एक ओव्यूल जो कि एक प्लांट का पार्ट है, जैसे कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दे फॉर्म अप अ सीड. अब सीड के अंदर एम्ब्रियोनिक प्लांट प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो कि लेटर ऑन किस में डेवलप होता है, प्लांट में डेवलप होता है. सीड्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं बाय विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, बैट्स. इन सब से सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं. एंड ऑल्सो सीड्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज दे आर द वंस व्हाट हु डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. ऑल्सो सीड्स जो हैं वो स्पोरोफाइट भी फॉर्म करते हैं. स्पोरोफाइट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सीड्स. या फिर हम ये कह सकते हैं कि सीड इज़ अ न्यू जनरेशन, क्योंकि सीड की वजह से ही जो है एक नई जनरेशन, एक नया प्लांट बनता है. सो सीड इज़ द वायबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन. अब ये देखते हैं कि सीड के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट आर द थिंग्स इन सीड विच मेक्स इट्स अ गुड part of a plant to be adapted to the land conditions. So there are many advantages of seed. First of all, it contains a diploid embryo. और डिप्लॉयड एम्ब्रियो होने की वजह से इट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. नेक्स्ट फायदा इसका ये है कि दिस एम्ब्रायो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एम्ब्रायो विल जनरेट इनटू स्पोरोफाइट. सेकंड है सीड के अंदर स्टोरेज टिश्यूज होते हैं. स्टोरेज टिश्यू क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो. तो उन्हें एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता, सीड के अंदर खुद ही न्यूट्रिशन होता है. थर्ड पॉइंट ये है, दे हैव सीड कोट, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन का भी काम करती है. सो ये सीड कोट किस में हेल्प करती है, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द सीड, जिसकी वजह से सीड प्रोटेक्टेड रहता है. देन इसके अलावा सीड के और क्या फ़ायदे हैं कि इस सीड्स हैव सेवरल लेयर्स. सेवरल लेयर्स होने की वजह से क्या होता है, दे प्रिवेंट डेसिकेशन. कभी भी कुछ हार्श कंडीशंस हुई जिसमें सीड्स को सरवाइव करना है तो उस टाइम पर डेसिकेशन से कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये सेवरल लेयर्स प्रोटेक्ट करेंगी. देन सीड के पास कैपेबिलिटी होती है टू बी डॉर्मेंट. डॉर्मेंट का मतलब होता है टू बी इनएक्टिव इन अनफेवरेबल कंडीशंस. कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशंस जैसे ड्रॉट कंडीशंस हो गई या फिर बहुत ज़्यादा फ्लडी कंडीशंस हो गई, तो उस टाइम पे सीड्स जो होते हैं वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फर्दर मोर इनका फ़ायदा ये भी है कि इनके अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक अच्छी है. दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड से भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, वाटर से भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. तो दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. देन और सारे फायदे हैं जिसकी वजह से सीड जो है वो लैंड कंडीशंस में वेल अडेप्टेड है. सो आई होप यू अंडरस्टूड.
ऑल द बेस्ट।